नमस्कार। हर साल की तरह इस साल भी बजट आया, लेकिन इस बार का बजट कुछ अलग था। कुछ ऐसा जिसने उम्मीदों और हकीकत के बीच एक बड़ी खाई पैदा कर दी। इसे हम कह सकते हैं राजकोषीय अलगाव। आइए आज इसी को समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ऐसा हुआ क्यों और इसका आम लोगों पर क्या असर पड़ा। हर साल सरकार एक अभूतपूर्व बजट का वादा करती है। हर साल मध्यम वर्ग राहत का इंतजार करता है। ये लाइन शायद हर सैलरीड पर्सन की कहानी है ना? उम्मीदें हमेशा बहुत ऊंची होती हैं, पर जमीनी हकीकत अक्सर कुछ और ही निकलती है। तो चलिए देखते हैं कि इस साल क्या अलग था। सेक्शन 1, भविष्य के वादे। अच्छा, किसी भी आलोचना से पहले ये समझना जरूरी है कि सरकार की सोच क्या थी। देखिए, इस बजट को भविष्य के भारत की नींव रखने वाले एक डॉक्यूमेंट की तरह पेश किया गया, जिसमें सारा जोर विकास और इंडस्ट्री पर था। तो सरकार का फोकस कहाँ था? पूरा ध्यान भविष्य की अर्थव्यवस्था को एक नया आकार देने पर था। जैसा कि हम देख सकते हैं, जोर था मैन्युफैक्चरिंग पर, मॉडर्न सेमीकंडक्टर्स पर और बड़े-बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर। लक्ष्य बिल्कुल साफ था, भारत को दुनिया की एक बड़ी आर्थिक शक्ति बनाना। और यहीं पर वो असली डिस्कनेक्ट सामने आता है। एक तरफ सरकार भविष्य की रॉकेट पर सवार है और दूसरी तरफ आम इंसान आज की जमीन पर अपनी रोजमर्रा की जरूरतों के बोझ तले दबा हुआ है। सोचिए, जब किसी को थाली में खाने की और सिर पर छत की चिंता हो, तो उसे सेमीकंडक्टर प्लांट की बातें कैसे समझ आएंगी? सेक्शन 2, वर्तमान का दबाव। तो ठीक है, भविष्य के सपने देखना जरूरी है, पर आज की हकीकत से कैसे निपटा जाए? और यही सवाल हमें इस विश्लेषण के सबसे जरूरी हिस्से पर ले आता है, आज का सर्वाइवल। उस विकास के आने तक हम कैसे जीवित रहें? ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये देश के लाखों घरों से निकली एक आवाज है, एक दर्द भरी पुकार है। ये सवाल सरकार के बड़े बड़े प्लान्स और एक आम नागरिक की आज की जरूरतों के बीच की बढ़ती हुई खाई को दिखाता है। सेक्शन 3, लोगों का फैसला। चलिए अब बात करते हैं उस वर्ग की जिसे अक्सर भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, यानी मिडिल क्लास। उनकी उम्मीदें क्या थीं और उन्हें मिला क्या? इस निराशा के पीछे की कहानी क्या है? देखिए, बजट से पहले मिडिल क्लास की उम्मीदें कोई बहुत बड़ी नहीं थी। बहुत सीधी साधी, बहुत सरल थीं। टैक्स स्लैब में थोड़ी राहत मिल जाए, हाथ में थोड़ा ज्यादा पैसा आए ताकि बढ़ती महंगाई का सामना हो सके और परिवार के लिए थोड़ी बचत की जा सके। लेकिन नतीजा क्या निकला? कुछ खास नहीं। मामूली बदलाव या कहें कोई बदलाव ही नहीं। और उम्मीदों और हकीकत के बीच का यही फासला मिडिल क्लास के लिए एक बड़ी निराशा लेकर आया। और ये हमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्थिक कॉन्सेप्ट पर लाता है, साइलेंट टैक्स हाइक। जरा सोचिए, महंगाई की वजह से आपके लिए हर चीज़ महंगी हो गई, लेकिन आपका टैक्स स्लैब वही का वही रहा। इसका सीधा मतलब है कि बिना टैक्स बढ़ाए ही सरकार आपकी जेब से ज्यादा पैसा ले रही है और आपकी खरीदने की शक्ति यानी परचेजिंग पावर कम हो रही है। ये एक खामोश टैक्स बढ़त है। सेक्शन 4, बाजारों का फैसला। अच्छा, तो ये तो हुई आम लोगों की बात, लेकिन इकोनॉमी का एक और बड़ा बैरोमीटर होता है शेयर बाजार। आइए देखते हैं कि इन्वेस्टर्स ने इस बजट पर क्या फैसला सुनाया और उनमें आत्मविश्वास की कमी क्यों दिखी। ये बात थोड़ी हैरान करती है ना? एक बजट जो इंडस्ट्री और भविष्य के विकास की इतनी बातें कर रहा हो, उसके आते ही मार्केट क्यों गिर गया? आखिर इन्वेस्टर्स को ऐसी कौन सी बात खटक गई? वजहें अब साफ दिखने लगी थी। मार्केट को बड़े और साहसिक कदमों की उम्मीद थी, लेकिन ये बजट उन्हें बहुत सतर्क और डिफेंसिव लगा। इसमें कंजम्पशन यानी खपत को बढ़ावा देने के लिए कोई साफ प्लान नहीं था, कोई बड़ा टैक्स रिफॉर्म नहीं था, और ऐसा लगा कि सरकार के पास खर्च करने की गुंजाइश भी कम है। तो कुल मिलाकर बाजारों ने एक साफ सिग्नल दिया कि वो इस बजट को एक जोखिम के तौर पर देख रहे हैं, आत्मविश्वास के तौर पर नहीं। उन्हें ये विकास को गति देने वाला बजट नहीं, बल्कि महज हिसाब किताब बराबर करने की एक कोशिश जैसा लगा। सेक्शन 5, भावनात्मक रूप से खाली। तो अब तक हमने लोगों की निराशा देखी, बाजारों का अविश्वास देखा। अब इन सब धागों को एक साथ जोड़ते हैं और समझते हैं कि इस बजट का मुख्य अलगाव क्या था और इसे एक भावनात्मक रूप से खाली डॉक्यूमेंट क्यों कहा जा रहा है। ये तस्वीर अपने आप में पूरी कहानी कह देती है। एक तरफ बड़े उद्योगों और मैन्युफैक्चरर्स को एक सुरक्षा कवच मिलता दिखा, तो दूसरी तरफ किसान, छोटे व्यापारी और दिहाड़ी मजदूर ये सब खुद को नज़रअंदाज महसूस कर रहे थे। ये लाइन उस भावना को बिल्कुल सही तरीके से पकड़ती है जो कई लोगों ने महसूस की। बड़े व्यापार को सुरक्षा दी गई है,
आम लोगों को नहीं। और यहीं पर वो फ्यूचर इंडिया का आइडिया एक जाल जैसा लगने लगता है। देखिए, लॉजिक बड़ा सिंपल है। आप एक शानदार भविष्य तब तक नहीं बना सकते जब तक आपके नागरिक आज सस्ता खाना, किफ़ायती ईंधन और कम टैक्स जैसी बुनियादी ज़रूरतों के लिए संघर्ष कर रहे हों। वर्तमान को अनदेखा करके भविष्य नहीं बनाया जा सकता। और शायद इस पूरे बजट का सार सोशल मीडिया पर किसी की एक लाइन ने बता दिया, तकनीकी रूप से ठीक, भावनात्मक रूप से खाली। मतलब हो सकता है कि सारे नंबर और हिसाब किताब सही हों, लेकिन ये लोगों के दिलों तक पहुंचने में नाकाम रहा। तो आखिरी फैसला क्या है? पूरा विश्लेषण 3 सीधी बातों पर आकर रुकता है। पहला, इस बजट में कोई जोश, कोई चिंगारी नहीं थी। दूसरा, इसमें आम नागरिकों के लिए कोई फौरी राहत नहीं थी, जिसकी उन्हें इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत थी। और तीसरा, ये देश की आर्थिक दिशा में विश्वास जगाने में नाकाम रहा। और आखिर में बस यही एक बात सबसे ज्यादा मायने रखती है। कोई देश सिर्फ जीडीपी के आंकड़ों पर नहीं चलता, वो इस विश्वास पर चलता है कि आने वाला कल आज से बेहतर होगा। शायद यही एक सफल बजट का असली पैमाना है, और इस पैमाने पर ये बजट